हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को रामायण के बारे में 5 ऐसे रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जो आपको शायद ही मालूम होंगे। तो चलिए बिना देरी किए इन रहस्यों को जानते हैं। तो पहला है, किसके अवतार थे भगवान राम के भाई। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनके तीनों भाई किसके अवतार थे। मित्रों, लक्ष्मण को भगवान विष्णु के सैया शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। दूसरा, राम की बहन शांता की कथा। मित्रों, आमतौर पर अधिकतर लोग यही जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परंतु ये सच पूरा नहीं है। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी, जो आयु में इन चारों भाइयों से बड़ी थी। इनका नाम शांता था और इनकी माता कौशल्या थी। अपनी इस पुत्री को बाद में राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपत और उनकी रानी वर्षिनी को दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और उन दोनों ने बहुत ही स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्यों को निभाया। बाद में राजा रोमपत ने शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया और वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में श्रृंगी ऋषि ने अयोध्या नरेश दशरथ के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तीसरा, क्या था सीता के स्वयंवर के कारण। मित्रों, रामायण के अनुसार एक बार बचपन में माता सीता ने शिव धनुष को उठा लिया था। ये देख मिथिला नरेश राजा जनक ने उस समय यह तय कर लिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वीर से कराएंगे जो इस शिव धनुष को सीता की तरह आसानी से उठा सके। यही कारण था सीता के स्वयंवर में यही शर्त रखी गई और जो उस शिव धनुष को उठा पाया उसी ने माता सीता से विवाह भी किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान राम ने उस शिव धनुष को उठाकर माता सीता से विवाह किया था। चौथा, रावण भी पहुंचा था सीता के स्वयंवर में। मित्रों, आपको बता दूं कि उस समय के कई राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे थे, जिसमें रावण भी मौजूद था। ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी के रोकने के बावजूद लंका नरेश रावण सीता के स्वयंवर में पहुंचा था, परंतु उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाने जाने वाला रावण भी अन्य राजाओं की तरह शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे थे। 5वां, देवराज इंद्र के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। मित्रों, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जो दिखने में बहुत ही भयानक था। रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता रहता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे 6 महीनों तक किस कारण सोता था। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। उधर देवराज इंद्र को इस बात से डर लगने लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वे कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए, जिससे वे इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इसके बाद जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए अपना मुख खोला, सरस्वती देवी उनकी जिह्वा पर जाकर बैठ गई और वह ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग बैठा। और इस तरह ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को निंद्रासन का वरदान दे दिया। तो मित्रों, क्या आप इस वीडियो को देखने से पहले रामायण की इन रहस्यों के बारे में जानते थे? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।